बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपको पढ़नी है फाइल हैंडलिंग। पर फाइल हैंडलिंग पढ़ते ही सबसे पहले आते हैं 3 मोड फाइल ओपनिंग के, आर मोड, डब्ल्यू मोड और ए मोड, और तीनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो वेलकम टू माय वीडियो। छोटे से वीडियो में मैं तीनों मोड के आपको समझाऊंगा और एंड ऑफ द वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे, आप तीनों मोड्स को इतना क्रिस्टल समझ चुके होंगे कि इसके ऊपर आने वाले 3 से 4 एमसीक्यूज के आप एकदम करेक्ट 100% करेक्ट आंसर देने वाले हो। और बोर्ड में फाइल हैंडलिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको कंप्लीट ऑफ आउट ऑफ कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो और पूरे में से पूरे मार्क्स गेन करने वाले हो। कैसे करते हैं, चलो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं तीनों मोड्स को और जल्दी से तीनों मोड्स को हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली 3 नहीं, मोड 6 है और हम 6 के 6 मोड्स को ही समझेंगे और देखेंगे कि 6 मोड्स कैसे काम करते हैं जल्दी से, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको पूरे 5 मार्क्स हम गेन कर सके। टोटल इस चैप्टर से कितने 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। जो एमसीक्यूज कैसे होंगे, किस मोड में क्या ओपन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मोड है, उन तीनों 6 मोड को हम आराम से देख लेते हैं। पहला मोड है आर मोड। आर मोड में होता है रीडिंग। सेकेंड वन इज डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब राइटिंग। थर्ड वन इज ए। ए मीन्स अपेंड। तीनों मोड्स क्या होते हैं जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे ही हम फाइल को ओपन करते हैं पाइथन में, हम तो कैसे करते हैं, ऐसा लिखते हैं FL फाइल ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट में लिखते हैं उस फाइल का एड्रेस। तो एड्रेस आप अपनी इच्छा से लिखें, DCG जहाँ पर भी सेव हो, और कॉमा लगाकर हम वहाँ पर लिखते हैं ऐसा पूरे फाइल का एड्रेस, कॉमा, और एक कोट में हम लिखते हैं ऐसा RD, है ना, ओपन, और ऐसा लिखते आर, यहाँ पर R लिखते हैं या W लिखते हैं या A लिखते हैं। तो तीनों मोड्स में क्या डिफरेंस है और बोर्ड में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं अभी। तो पहला आर रीडिंग मोड। रीडिंग मोड किस लिए होता है, सिर्फ एक मैं छोटी सी टेबल बना देता हूँ, आपको बहुत इसमें फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। पहला रीडिंग मोड वर्क क्या काम करता है सर, सिर्फ रीडिंग का। क्या नहीं कर सकता, राइटिंग नहीं कर सकता। एक और चीज़ है जो हमें देखने लायक है, वो कि क्या अगर फाइल वहाँ पर एग्जिस्टेड है कि नहीं, जो मैंने एड्रेस डाला वहाँ फाइल है या नहीं। तो एग्जिस्ट, और एक वर्ड और दे देता हूँ, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल वहाँ है तो फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। अगर नहीं है तो एरर आ जाएगी सर, ARROR। तो रीडिंग मोड की क्या कैपेबिलिटीज है, क्या काम करता है, रीडिंग का काम करता है। क्या नहीं कर सकता सर, रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकता। आपने रीडिंग मोड में ऑन किया है, आपने फाइल को ओपन और यहाँ पर एड्रेस लिख के और इस कॉमा में आपने अगर R डाला है तो रीडिंग कर सकता है, राइटिंग नहीं कर सकता। राइटिंग के कोई फंक्शन नहीं चलेंगे, सिर्फ रीडिंग के चलेंगे। अगर फाइल वहाँ है ऑलरेडी, फाइल एग्जिस्ट और फाइल नॉट एग्जिस्ट। फाइल वहाँ है जिस एड्रेस पे आपने रीड करने की कोशिश की है यहाँ से, तो रीड और रीडिंग की सारी कैपेबिलिटीज होंगी। नहीं है तो एरर आ जाएगी सर, देयर इज नो फाइल। आप जो फाइल बात कर रहे हो वो फाइल मुझे तो नहीं मिली है। सेकेंड इज राइट मोड। राइट मोड क्या करता है, काम क्या है इसका, राइटिंग का। पाइथन से डेटा फाइल में राइट कर सकता। अच्छा, क्या नहीं कर सकता, सब रीडिंग नहीं कर सकता ये। अगर राइट मोड में आपने फाइल को ओपन किया है, यहाँ पर W लिख के फाइल को ओपन किया है, तो राइटिंग तो होगी, पर अब हम रीड वाले कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, फाइल है तो अच्छी बात है, राइट हो जाएगा। नहीं है तो सेल्फ क्रिएट हो जाएगी, फाइल अपने आप बन जाएगी, हमें बनाने की जरूरत नहीं है सर। नेक्स्ट मोड इज अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, क्या काम करता है, अपेंड करता है। अपेंड का मतलब एड एट द एंड, लास्ट में ऐड कर देता है। जो भी डेटा डालेंगे वो लास्ट में ऐड कर देता है। क्या नहीं कर सकता सर, रीडिंग नहीं कर सकता ये। आप अगर अपेंड मोड में, ए मोड में आपने ऑन किया है तो क्या नहीं कर सकता, रीड नहीं होगा, सिर्फ राइट होगा। वो भी कहाँ होगा, लास्ट में होगा। अच्छा, फाइल है तो राइट या अपेंड करेगा। अच्छा, फाइल नहीं है तो सेल्फ क्रिएट कर देगा, नहीं है तो खुद बना देगा फाइल को। नाउ 3 मोड और है। पहला R+, W+, A+। कैसे काम करते हैं, सेम सिनेरियो विद इन तीनों के साथ भी होना चाहिए। तो पहला से ना R+ में अगर फाइल है तो ये क्या क्या काम कर सकता है, तो साहब ये रीड भी कर सकता है और
कॉमा राइट भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता ये? तो नहीं करने वाली अभी कोई बात नहीं है, वो उनको एक बार खाली छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। तो फाइल है और फाइल नहीं है, ठीक है, दोनों केसेस में देख लेते हैं। अगर फाइल है तो रीड और राइट दोनों करेगा, नहीं है तो एरर। दूसरा है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस क्या काम कर सकता है? राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। ये दोनों काम करेगा, राइट भी करेगा और रीड भी करेगा। फाइल है तो रीड एंड राइट दोनों करेगा, नहीं है तो सेल्फ क्रिएट कर लेगा, एरर नहीं आएगी इसमें। लास्ट वन इज ए प्लस। ए प्लस क्या कर सकता है? राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, दोनों बोथ है ना। फाइल नहीं है तो रीड एंड राइट करेगा ही, नहीं है तो सेल्फ क्रिएट खुद से बना लेगा भाई। अच्छा, इनमें एक एक विशेषताएं और है जो जानने योग्य बात और है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आती है। सब अगर राइट मोड में फाइल को ओपन किया है, और राइट मोड में नहीं, राइट से स्टार्ट करते हैं। अगर रीड मोड में फाइल को ओपन किया है और मैंने उससे कुछ रीड किया है, थोड़ा सा इस पेपर को यहाँ ले आता हूँ मैं ताकि आपको सही समझ में आए। रीडिंग मोड में फाइल को ओपन किया और रीड कर लिया। रीडिंग कैसे करते हैं? FL अगर सिंटेक्स ऐसा है, FL इज इक्वल टू ओपन फाइल का एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, d//123.2.txt, txt फाइल को ओपन किया, एज्यूम करें, और मैंने रीड मोड में से ओपन किया है। और अगर मैं लिखता हूँ FL.read, सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम है डेटा। डेटा इज इक्वल टू FL.read और प्रिंट किया डेटा को, तो जो डेटा प्रिंट हो जाता है। अगर ऐसा का मैं अगली बार और करता हूं, डेटा इज इक्वल टू FL.read, फिर से प्रिंट करता हूं डेटा को, तो डेटा में कुछ भी नहीं प्रिंट होता है, खाली एम्प्टी होता है। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? एक बार तो फाइल में जो डेटा है, एज्यूम करें ये मेरी फाइल है जिसका नाम था 2.txt, इसमें जो डेटा था वो ये था, हेलो स्टूडेंट्स। मैंने इसको रीड किया तो इस डेटा में ये सारा डेटा गया यहाँ से इसमें, और फिर मैंने इस डेटा को यहाँ प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया तो क्या आएगा? हेलो स्टूडेंट्स आया। फिर से रीड किया और फिर से डेटा गया, तो फिर दूसरी बार इसमें कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बात हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर एक बार फाइल को रीड करते हैं या राइट करते हैं, तो कोई भी काम अगर फाइल को रीडिंग या राइटिंग करते हैं, तो फाइल का जो कर्सर होता है, फाइल को जैसे ही रीडिंग मोड में ओपन किया जाता है तो फाइल में का कर्सर उसके एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर पे पड़ा रहता है। जब हम रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं, जिन जिन कैरेक्टर पे करते हैं उन कैरेक्टर से कर्सर जो है वो आगे चलता रहता है। पूरा रीड कर लिया फाइल को तो कर्सर एंड में पहुंच चुका है। अब फाइल कर्सर कहाँ है? कर्सर अभी यहाँ है। अब यहाँ से मैं फिर से रीड करता हूँ तो क्या आगे रीडिंग करने के लिए कुछ है? नहीं है, फाइल ही खाली है। आगे फाइल नहीं है तो रीडिंग करने के बाद डेटा में कुछ नहीं आता है। सेम कंडीशन है राइट के साथ भी और सेम कंडीशन है अपेंड के साथ भी। तो इन तीनों कंडीशन को कर्सर की रेफरेंस के साथ समझेंगे। तो पहला है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड में क्या है? रीडिंग का काम करता है, राइटिंग नहीं कर सकता सर। फाइल है तो रीडिंग होगी, नहीं है तो एरर आएगी। रीडिंग में अगर दूसरी बार रीडिंग को कॉल किया तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कर्सर एंड में पहुंच चुका है और इसके बाद फाइल में कुछ था ही नहीं रीड करने को, इसलिए फाइल दूसरी बार रीडिंग करने पर क्या है? एम्प्टी आया है, खाली आया, कुछ नहीं आया। अच्छा, राइटिंग मोड में क्या होता है? फाइल को जैसे ही हम ओपन करते हैं, इसको मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं, यहां फाइल को ओपन किया है मैंने, FL इज इक्वल टू ओपन फाइल का एड्रेस कॉमा राइटिंग मोड। जैसे ही ओपन किया, अब मैं FL डॉट राइट करना चाहता हूँ स्टूबेरी मैं इसमें राइट करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने FL को ओपन किया किसमें? राइट मोड में ओपन करने से क्या होता है? फाइल का पुराना डेटा चला जाएगा। तो पूरा हेलो स्टूडेंट नाम का जो डेटा था इस फाइल में मेरा, वो अब जा चुका है। ये एज्यूम करें ये फाइल है
2.txt, इसमें लिखा हुआ था हेलो स्टूडेंट्स। तो ये डेटा जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया डब्लू मोड में ओपन करते ही ये सारा डेटा हट चुका है, क्लियर हो चुकी है फाइल में कुछ नहीं, एकदम एम्प्टी फाइल बन चुकी है। तो बिल्कुल ध्यान देना है मुझे, अगर राइटिंग मोड में अगर फाइल को ओपन करूंगा तो फाइल का पुराना डेटा, ओल्ड डेटा है वो चला जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ लिख, कॉलम बना लेता हूँ, डेटा। रीड मोड में नो डिलीट, कुछ नहीं होता है, जो डेटा होता है वही होता है, दिखा देता है। और कर्सर पोजीशन शोज डेटा, कर्सर की पोजीशन होती है वैसे डेटा शो करता है। सेल्फ राइटिंग मोड में क्या होता है, राइटिंग के लिए होता है, रीडिंग नहीं कर सकते इसमें। फाइल नहीं है फाइल तो राइट करेगा, नहीं है तो खुद से बना लेगा। अच्छा, डेटा के बारे में क्या है, ओल्ड डेटा है वो चला जाता है, ओल्ड डेटा डिलीट्स, DELETES डिलीट्स कंप्लीट, सारा डेटा पुराना डेटा चला जाता है, फ्रेश न्यू फाइल। फ्रेश एम्प्टी फाइल है ना, खाली एम्प्टी फाइल रिमेन होती है, उसमें जो लिखते हैं वो आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड क्या करता है कि जितना भी आप डेटा डालोगे अब वो सबसे एंड में ऐड करेगा। राइट का फंक्शन तो है पर कहाँ ऐड करेगा, एंड में ऐड करता है। तो आपने, अच्छा इसमें क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते इसमें सर, आपने अपेंड में ओपन किया, आप राइट कर सकते हो आराम से, पर रीड नहीं कर पाओगे। तो रीड नहीं कर पाओगे, फाइल है तो उसमें कर देगा, नहीं है तो खुद से फाइल बना के करेगा, फाइल है तो उसके एंड में करेगा। अगर फाइल में ऑलरेडी कोई डेटा था, माई नेम इज स्टूडेंट, और आपने बाद में लिखा है fl.write, राइट, और इसमें लिखा है गो होम। तो गो होम नाम की जो कैरेक्टर है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ माई नेम इज स्टूडेंट के बाद में आएगा, यहाँ आएगा गो होम, है ना। पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, नए डेटा में ऐड हो जाएगा बस। इसके अलावा 3 मोड हमारे पास और है, R+, W+ और A+। R+ में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, अपेंड नहीं कर सकते। फाइल है तो रीड और राइट करेगा, नहीं है तो एरर ही दिखाएगा, R+ ही क्यों ना हो। आर के जितने भी मॉड्यूल होते हैं, R+ और RB+ भी पढ़ेंगे, उनमें भी क्या होता है, नहीं है फाइल तो एरर आ जाती है। अच्छा, अगर फाइल है और मैंने रीड किया तब तक तो करेक्ट है, रीड करेगा। अगर मैंने इसमें राइट किया है तो क्या होगा, तो होगा ये, माय नेम इज स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने इस फाइल को ओपन किया है R+ में, फाइल का नाम है 2.txt। R+ में ओपन किया फाइल को, फाइल में ये पहले से था, फिर मैंने लिखा fl.write, FL बोलता हूँ, FL फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है केवल, है ना, आप राइट फंक्शन पे ध्यान दें बस। और मैंने लिख दिया यहाँ पर स्कूल। तो जैसे स्कूल लिखा तो क्योंकि मैंने इसको R+ में ओपन किया तो पुराना डेटा नहीं डिलीट होगा सब। तो पहली बात तो यही है कि ओल्ड डेटा डज नॉट डिलीट कंप्लीटली, स्टेज, ओल्ड डेटा स्टेज नहीं लिख रहा हूं मैं, ओल्ड डेटा डज नॉट डिलीट कंप्लीटली, पूरा डेटा नहीं डिलीट। तो क्या डिलीट होता है, जो नया लिखा है, स्कूल लिखा है तो कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 और 6। तो M की जगह आएगा S, Y की जगह आएगा C, स्पेस की जगह आएगा H, N की जगह आएगा O, O और L, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज स्टूडेंट। कैसे बन जाएगा, अब जो पुराना डेटा था, तो कर्सर कहाँ था, अगर R+ में ओपन किया सबसे पहले तो कर्सर सबसे पहले M पे था, बिल्कुल पक्की बात है, M पे था और मैंने राइट कर दिया स्कूल। अच्छा, पुराना डेटा का जाएगा नहीं, कंप्लीटली नहीं जाएगा, कर्सर से
जहां तक की डेटा जा सकता है वहां तक की डेटा को ओवरराइट करता जाएगा। तो जहां कर्सर था पहली जगह पे था जी, बिल्कुल पहली जगह पे है, तो एम वाई स्पेस एन ए एम तक तो आ जाएगा स्कूल, और फिर बाकी ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। तो आर प्लस मोड में क्या होता है, पुराना डेटा पूरा कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है, ओवरराइट हो जाता है जो डेटा मैंने लिखा है उससे। फिर है डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, राइटिंग तो होती ही है, राइटिंग रीडिंग तो होती है, पर डब्ल्यू प्लस में भी सेम वही है, ओल्ड डेटा डजंट स्टे, ओल्ड डेटा नहीं रहता है, फ्रेश फाइल ही ओपन होती है एवरी टाइम। और इसमें क्या होता है, ओवरराइट, इसमें ओवरराइट हो जाता है। इसमें ओल्ड डेटा नहीं रहता, एकदम फ्रेश फाइल ही ओपन होती है, आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हो, चाहे कर्सर कहीं पर भी हो, आपने फाइल को डब्ल्यू प्लस में ओपन कर लिया है तो पुराना डेटा जा चुका है। थर्ड इज ए प्लस यानी अपेंड प्लस। अपेंड प्लस में क्या होता है, सेम थिंग, पुराना डेटा नहीं जाएगा, आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हो, और पर ऐड कहाँ होगा, ऐड एट लास्ट, लास्ट में ऐड होगा, जो भी आप डेटा राइट करोगे वो कहाँ ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। तो आर प्लस में रीड और राइट दोनों हो सकते हैं, पुराना डेटा ओवर राइट होगा, फाइल है तो उसमें हो जाएगा, नहीं है तो एरर आ जाएगी भाई, ये बिल्कुल ध्यान रखें। आर प्लस में आर के जितने भी मॉड्यूल होते हैं उनमें फाइल नहीं होती है तो एरर आ जाती है, नहीं है तो एरर आ जाएगी। डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, रीड और राइट दोनों होते हैं, पुराना डेटा नहीं होता है, पुराना डेटा सारा हट ही जाएगा, रीड और राइट दोनों हो सकता है, फाइल नहीं है तो खुद से बनाएगा। ए प्लस में भी सेम केस है, आप रीड और राइट दोनों हो सकता है, पुराना डेटा इसमें नहीं जाता है, बस पुराना डेटा पड़ा रहता है, जबकि राइट मोड में पुराना डेटा नहीं रहता, सब चला जाता है। तो इसमें क्या है, रीड एट लास्ट होता है, ऐड जितना भी होगा वो लास्ट में होगा। रीडिंग कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते इसमें, इसमें सब कर सकते हैं। फाइल में नहीं है तो रीड और राइट नहीं कर लेगा, और नहीं है फाइल तो खुद से बना लेगा भाई। तो 6 पोर्शन हमने पढ़े, 6 बिल्कुल याद करना। इसके अलावा छोटे से पोर्शन और है, वो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बट आपको मैं बता देता हूँ होते क्या और क्या कहाँ कहाँ यूज आते हैं। आर प्लस बी, आर बी, ये पढ़ा यहाँ पर है, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, ए प्लस बी, आर प्लस बी, डब्ल्यू प्लस बी, ए प्लस बी, इस ए बी को हटा देता हूँ, ये थोड़ा गलत जगह आ गया। हाँ, तो आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, आर प्लस बी, डब्ल्यू प्लस बी और ए प्लस बी, 6 मोड और है, सेम ही काम है, वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों छहों ऐसे ही काम करते हैं जैसे पुराने वाले काम करते थे, बट पीछे बी लगा है, दैट मीन्स ये किस फाइल के लिए काम करते हैं, बाइनरी फाइल के लिए काम करते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शन सेम है, वर्किंग सेम है, जितने भी मोड्स है सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे करने चाहिए। बस किस फाइल के साथ काम करते हैं, ये बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं। ओपन डी स्लैश फाइल, और फाइल के नाम के पीछे जनरली डॉट बिन डॉट डी ए टी लगता है, जनरली, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली डॉट बिन और डॉट डी ए टी लगता है भाई, इतना ध्यान रखें। और जब राइटिंग मोड ओपन करते हैं तो इसके पीछे बी लग जाता है, बस यहाँ डब्ल्यू बी, बस बी एक्स्ट्रा लगता है, तो सारे मोड सेम ही काम करते हैं, और सारे मोड्स की वर्किंग वैसी है जैसे मैंने यहाँ बताई है आपको। ना ये बड़ा सारा डेटा एक बार और मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। हाँ, तो सारे मोड सेम ही है, जैसे मैंने उसमें बताया था टेक्स्ट फाइल के लिए काम करते हैं, वैसे के वैसे ये मोड बाइनरी फाइल्स के साथ काम करते हैं, और सेम के सेम मोड ये CSV फाइल के साथ भी काम करते हैं। बिल्कुल, जब CSV मॉड्यूल भी पढ़ेंगे तब भी ध्यान रखना, जितने भी ये 6 मोड मैंने पढ़ा है यहाँ पर और 6 यहाँ पर, है ना, तो ये 6 के 6 मोड है जो टेक्स्ट फाइल के साथ काम करते हैं, और यही 6 किसके साथ काम करते हैं, CSV मॉड्यूल के साथ भी काम करते हैं। तो ये ध्यान याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, CSV मॉड्यूल के साथ क्या दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, सेम ही केस है, CSV के साथ सेम ही केस है, TXT के साथ, हाँ वर्किंग अलग अलग हो सकती है पर मोड की वर्किंग नहीं बदलेगी। आर डब्ल्यू, ये आर डब्ल्यू ए, आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस, ये 6 मोड है, ये सेम ही रहने वाले, इनकी वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वर्किंग वैसी की वैसी ही रहने वाली है भाई। समझ गए भाई, एकदम इजी खेल है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछें सर आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।